के विकास कार्य बताएं। सर, मैंने जो पिछले 5 साल में गांव के अंदर काम किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले कभी नहीं हुए वो मैं काम आपको गिनाना चाहता हूं। सबसे पहला काम जिससे मेरी राजनीति की शुरुआत हुई, जिससे मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई, सबसे पहले लगातार 40 साल से गांव के अंदर से संगरिया से अबोर को जाने वाली 12 बसों का रूट था, जो कि परमिट यहाँ से होने के बावजूद भी हमारे गांव के अंदर से नहीं आ रही थी, जिससे हमारे गांव के लोगों को और साथ लगते गांव ढोलनगर के लोगों को संगरिया जाने में और अबोर में जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमने गांव के अंदर इकट्ठा होकर के ये बात तय की कि हमारे 12 रूट गांव के अंदर होने के बावजूद भी बसें नहीं आ रही हैं। लोग परेशान होकर के पैदल चलकर जाते हैं, लोग पैदल चल के अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए संतपुरा और ढोलनगर जाते हैं और उनको छोड़ने के लिए फिर जाते हैं। हमने गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि हम श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, 7 दिन के अंदर अगर बसें चली तो ठीक है, नहीं आंदोलन तो पूरा गांव वहां रहेगा और चक्का जाम करेगा और बसों को चलाने का काम करेंगे। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन एसडीएम को दी, 7 दिन में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और उसके बाद हम पूरा गांव यहाँ गुरुद्वारा के अंदर इकट्ठा हुआ और चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के 2015 के अंदर पूरे गांव के सहयोग से 12 बसें जो गांव भाखरावाड़ी और ढोलनगर में से होकर नहीं गुजर रही थी, उनको वहां चक्का जाम करके और डीटीओ साहब के समक्ष समझौता हुआ। सारे अधिकारी वहां आए, ग्रामीणों के साथ समझौता तय हुआ और 12 बसें आज ये पूरा गांव जानता है जो संगरिया से बोर को चलती हैं। 1-1 घंटे के बाद बस निकलती है, जिससे ढोलनगर के लोगों को यहाँ आने में और भाखरावाड़ी के लोगों को संगरिया जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये तकरीबन 40 साल से जो बसें बंद पड़ी थी, किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये काम अकेले ने करवाया है, ग्रामीणों के सहयोग से ये काम हुआ है। दूसरा काम, जो हमारे लंबी बसें थी या कोई हमारा बड़ा साधन किसी ट्रॉला वगैरह आता था, तो पीटीपी नहर पर केसडी पर जो पुल बना हुआ है पीटीपी का एक 54 आरडी पर, वो पुल बिल्कुल ही संकरा था। वो टेढ़ा मेढ़ा पुराने टाइम का पुल बना हुआ था, वो बिल्कुल संकरा था। वो मैंने जदोजहद करके और धरना प्रदर्शन करके लगातार 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो पीटीपी का पुल, वो मेरा गांव जानता है, ढोलनगर के लोग भी जानते हैं, जो भी आते जाते हैं मंडी वो सब जानते हैं। मैंने संघर्ष करके, धरना प्रदर्शन करके और अधिकारियों के साथ खींचातान करके उस पीटीपी के पुल को मैंने चौड़ा करवाने का काम किया है, जिससे कि आवागमन में अब कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात सड़कों को बनवाने की, हरिपुरा से भाखरावाड़ी और ढोलनगर से ये भाखरावाड़ी और संतपुरा से जाने वाली भाखरावाड़ी 3 रोडें 3-3 किलोमीटर की है और हरिपुरा को जो 4 किलोमीटर रोड जाती है, इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग हनुमानगढ़ से कलेक्टर साहब से और समय समय पर धरना प्रदर्शन किया। और यहां तक कि मैंने अपने 54 आरडी पर हेड पर एक बार उद्घाटन था तो मंत्री जी का भी मैंने विरोध किया, जिसके तहत मुझे 5 दिन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुझे 5 दिन की जेल भी हुई थी। ये मैंने सड़कें बनाने का काम किया, 3 सड़कें मैंने नहीं बनाई हैं। गांव के लिए मैंने 4 बीघा जो भूमि पड़ी है वहां पे खेल मैदान देने का काम किया। पुराने सरपंच के साथ उसको मैंने कहा है कि जो बच्चे युवा लोग खेलते हैं उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, और वो 2 बीघा उसको जमीन दी जा रही थी। हमने कहा भी 4 बीघा जमीन उसको दी जाए, ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो नशों से बच सके और गलत दिशा में न जा करके खेल के अंदर अपनी रुचि दिखाए, ताकि नशों से बचे और अपना वो प्रोग्रेस भी करती रहे। खेल मैदान का काम किया, बसों का काम किया, ये पीटीपी ये पुल को चौड़ा करने का काम किया है। बालिका स्कूल जो था, ये बालिका स्कूल है हमारे, आप देखोगे मंगलपुरी डेरा के सामने, ये बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो चुका था। बरामदे बिल्कुल नीचे रह चुके थे, गरीब लोगों की यहाँ बच्चियां पढ़ती थी, बरसात के दिनों में यहाँ पानी घुस जाता था। उसके बाद मैडम ने मेरे को कहा कि मैंने 2 साल से सब लोगों का कह के देख लिया है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैंने कहा मैडम जी आप मेरे को बताओ। मैंने उनसे एप्लीकेशन ली, शिक्षा विभाग को सौंपी। शिक्षा विभाग को हमने कहा कि 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करो, अन्यथा आंदोलन करके स्कूल को बंद करके उसके आगे बैठेंगे। 7 दिन तक शिक्षा विभाग ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उसके बाद हमने उस स्कूल को, ये ग्रामीण लोग गवाह हैं, हमने उस स्कूल बालिका स्कूल को बंद किया। 3 दिन तक बंद रहने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां आए, हमारे साथ समझौता किया और उन विभागीयों को जो कह रहे थे कि ये हम नहीं करेंगे, झक मार करके उनको अधिकारियों को झुकना पड़ा और हमने उनको कहा कि इसको नकारा घोषित करो। सारे कमरे नकारा घोषित हुए और मनरेगा के लोगों के साथ मैं खुद लगा, ईंटें निकालने तक का काम मैंने अपने हाथों से किया और 2 कमरे नए बने। अब बिल्डिंग आप जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है जहां गरीब लोगों की बच्चियां पढ़ती हैं। और रही बात पेंशन की, यहाँ तकरीबन 500-700 लोगों की मैंने पेंशन बंधवाने का काम किया। खाद्य सुरक्षा के अंदर गेहूं, जो लोगों का वंचित लोग थे उनकी खाद्य सुरक्षा के अंदर मैंने जुड़वाने का काम किया। और ऐसे 3-4-5-7 लोग ऐसे भी जिनको खाद्य सुरक्षा से मैंने लाभ दिलवा करके, जो ऑपरेशन वगैरह होना था 2 लाख का, 3 लाख का, जो अपने जो मुख्यमंत्री या योजना या प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भी योजनाएं चलती हैं उसके तहत जो भामाशाह योजना चलती थी उसमें लोगों का ऑपरेशन फ्री होता था, तो लोगों को 5-7 लोग ऐसे मेरे गांव के अंदर हैं जिनको 2 लाख तक की सहायता मिली है। पेंशन का काम हो, भामाशाह का काम हो, मनरेगा के लोगों की सहायता करने का काम हो, चाहे पंचायत समिति, जिला कलेक्ट्रेट तक जाने की बात हो, मैं हर काम में आगे रहा हूं। यही मेरी प्राथमिकताएं रही हैं। मैंने काम किया है, काम कर रहा हूं और काम करूंगा। मैं नहीं कहता कि कौन कैंडिडेट बुरा है, कौन अच्छा है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। मैं गांव के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ काम को वोट दीजिए, नाम को, जाति को, धर्म को वोट नहीं करना है। मैं नहीं कहता आप मेरे को वोट दो,
काम को वोट दो और काम ही जीतना चाहिए, ताकि मेरा भी हौसला डाउन ना हो। कि ये ना हो कि मैं काम करने वाला, हर एक आदमी ये कहता है कि काम करने वाला सरपंच होना चाहिए, काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। अब मैं लोगों को ये कहता हूं कि काम करने वाला कैंडिडेट आपके सामने है और चुनाव आप लोगों को करना है। अगर आज आपने काम करने वाले कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो वो काम करने वाले कैंडिडेट का हौसला डाउन हो जाएगा और वो आइंदा से काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो आप लोगों का काम कोई करने वाला नहीं। इसी तरीके से आप लोगों के पीछे पीछे घूमते रहोगे। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है ढोलनगर और भाखरावाड़ी के लोगों से कि मैंने काम किया है, काम कर रहा हूं और काम करूंगा। आप काम को वोट करें, नाम को वोट